तो हाँ जी फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों अभी जस्ट ड्रॉप किया है मैडम को फिल्म सिटी, और अभी टाइम हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 12:25 हो चुके हैं, 12:30 तकरीबन हो गए हैं। और मैंने एडवांस में ही पहले ही जैसे फिल्म सिटी में आता हूँ ना, तो मैं पहले ही ऑन कर देता हूँ ओला उबर रैपिडो तीनों। तो फिलहाल मेरे पास तुरंत ही ऑन द वे था, जब फिल्म सिटी के अंदर ही एंटर हो रहा था तो वैसी बुकिंग आ गई थी आपका जसोला की। तो 7 किलोमीटर, पता नहीं 6.5 किलोमीटर ऐसी लोकेशन बताया था, और 120 का रेट दे रहा था। तो मैंने राइडर को बोल दिया, भाई मैं बस ड्रॉप चल रहा है, ड्रॉप करके आ रहा हूँ। कह रहा ठीक है भाई, वेट कर रहा हूँ। तो ले लिए दोस्तों यहाँ से, क्योंकि यहाँ है फंसने वाली लोकेशन। तो इसलिए कल तो ओला काम आ गया था और आज उबर ही आ गया है। तो ले लेते हैं, 120 का रेट दे रहा है, 100 रुपये का आपका एमसीडी मिल जाएगा, 220 रुपये मिल जाएंगे, और यहाँ से निकल जाऊँगा मैं। और जसोला की तरफ पहुंच गया तो जसोला से थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आपको डबल टोल मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो डबल टोल में ये सिर्फ डबल टोल का जो खेल है ना, ये सिर्फ उबर ही देता है डबल टोल, और ना रैपिडो देता भाई साहब, ना ओला देता। ओला में आपने गलती से उठा भी लिया ना भाई साहब, जसोला से वाया नोएडा होते हुए दिल्ली ड्रॉप करना है, तो आपको एक भी टोल ऐड नहीं करेगा। तो ये इसकी खासियत है, इस मामले में उबर बेस्ट है। तो इसीलिए मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि अभी आज फ्राइडे का दिन है, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखते हैं वहाँ से मिलती है या नहीं मिलती। तो फिलहाल अभी ले लेते हैं पिकअप राइडर का। तो आज का काम कितना जाएगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आज लेट निकला हूँ। 11 बजे मैडम का फर्स्ट पिकअप लिया था, तो अब लेट निकलते हैं। तो आपको पता ही है, फिर सारी चीज़ें लेट ही हो जाती है हमारे साथ। अगर हम जल्दी निकलेंगे सुबह सुबह, तो एक कहावत है ना, देखो, जो सो गया वो खो गया, और जो सुबह उठ गया वो बहुत कुछ पा जाता है। तो अगर सुबह आप जल्दी उठोगे ना, तो आप अपनी अर्निंग का एक खूबसूरत फिगर देखोगे, और जहां आप लेट होगे आपकी अर्निंग तो होगी ठीक है, पर उस हिसाब से फिर आपको आगे टाइमिंग और ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ज़्यादा आपको रोड पे टाइम देना पड़ेगा, और जाम में भी फंसना पड़ेगा। सुबह सुबह क्या होता है, एकदम फ्रेश मूड होता है, और सुबह का जाम निकल जाता है, फिर दिन का भी, और काम भी अच्छा हो जाता है। आप 12 साढ़े 12 बजे तक आप 1000-1500 के फिगर में आ जाते हो, ठीक है। अगर एनसीआर के 2 चक्कर भी आपने मार लिए तो 1500 रुपये आपके डन हो जाते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों। कुछ जो हमारे ड्राइवर पार्टनर्स हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, तो ठीक है, जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो करते हैं सुबह सुबह का खेल, और जब हम सो रहे होते हैं तब तक वो कर चुके होते हैं अपना खेल। तो चलिए दोस्तों, बातें होती रहेगी। पहले पिकअप ले लेते हैं राइडर का, राइडर वेट कर रहे हैं, फटाफट पहुंच जाता हूँ, और लोकेशन पे आ ही गया हूँ। एक बार फ़ोन कर देता हूँ राइडर को, तो आपको अपडेट देता हूँ फिर, ठीक है। 5627 59 नहीं 5627, ठीक है। क्या था, मैडम को ड्रॉप करना था उधर इंडिया टुडे के पास, वहीं से। हाँ बस। तो हाँ जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 2:05। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 2:05 हो गया है, और अब जाके मेरे पास राइड आई है भाई साहब। यहाँ आके भी फंस गया, और फंसा गया मतलब इतने गाड़ी साफ करने लग गया था, और एक पीछे के टायर में हवा कम थी, तो हवा डाल ली थी टायर में। पंचर भी मैंने चेक किया, मतलब पानी, वैसे साबुन के पानी से तो कुछ दिखा नहीं मेरे को, बबल्स वगैरह, पर पता नहीं हवा कम हो गई थी, तो इसलिए गाड़ी साफ़ कर ली अच्छे से। और इतने में खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह अच्छा हैवी करके आया था मैं, तो लेट करूंगा लंच। और अभी जाके दोस्तों राइड आई है, 2:05 हो गए हैं, और यहाँ मैं खड़ा हूँ, डीएलएफ ऑफिस है, और उसका राउंड अबाउट सर्कल है गोल चक्कर, बस यहीं पे खड़ा हूँ। राइडर का फ़ोन आ गया, राइडर कहते हैं कि भैया आप वहीं पे रहो, हम आ रहे हैं अभी। तो जो पिकअप है वो आपका यहीं से है, और ड्रॉप ऑफ है नोएडा सेक्टर 63। तो सेक्टर 63 राइडर खड़े हुए बुला रहे हैं, तो सेक्टर 63 का है सर ड्रॉप ऑफ। तो दोस्तों अभी पिकअप ले लेते हैं इनका, और इस ट्रिप में मिलेंगे 263 प्लस 120 का टोल, तो 380 रुपये मिल जाएंगे। roughly 8679। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ नोएडा सेक्टर 63, और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 2:55 हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाया था 2:55, और लंच वगैरह मैंने कर लिया है दोस्तों। और अभी ट्रिप आ गई है मेरे पास। अभी चांदनी चौक की एक आ रही थी, चांदनी चौक की मैंने
क्लिक तो कर दिया था पर आई नहीं। मैंने कहा यार पहले पूछ लूंगा, अगर आ गई तो भाई भारी उतारूंगा। पर उससे बेटर ये रहा, वो राइड नहीं एक्सेप्ट हुई और दूसरी राइड आ गई मेरे पास। आपका क्या कहते हैं इधर की, आपका यहाँ की क्या कहते हैं, दिल्ली कैंट की, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की। तो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की बुकिंग आ गई है। रेट दे रहा है ऊबर दे रहा है 391 रुपीज़ और किलोमीटर जो बता रहा है वो 34 पॉइंट कुछ बता रहा है दोस्तों। हालांकि रेट कम है, पर क्या है कि ये लोकेशन है फंसने वाली नोएडा की। इस टाइम ऑफ पीक टाइम है, तो इसलिए भाई जो रेट आ रहा है उसी में लेके संतुष्ट हो जाओ, वो बढ़िया रहेगा। 391 का रेट है और प्लस 100 रुपये का मिल जाएगा MCD टोल। तो अभी जो सवारी है उसका भी मैसेज आ चुका है, तो भैया फटाफट चल लो पिकअप पे, वरना ये बुकिंग हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि आपको पता है सवारियाँ वैसा जो स्टेशन और एयरपोर्ट्स की होती है ना, वो देखती है भाई कितनी जल्दी गाड़ी आ रही है आपके पास। तो गाड़ी अगर हल्की सी भी डिले होती है ना, तो कई तो जो सवारियाँ होती है ना वो भाई किस लेवल की होती है आपको पता ही है, कैंसिल मार देती है। तो ये नहीं सोचती कि उनकी कैंसिल एक ड्राइवर भाई की पूरी अर्निंग खराब कर देती है। अब ये अर्निंग 400-500 रुपये तक की हमारे लिए तो मायने रखती है ना। देखिए, पर ये राइडर का भी देखो, कई बार क्या होता है कि ड्राइवर्स भी बहुत डिले कर देते हैं, बुकिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बुकिंग एक्सेप्ट करके ना मूव ही नहीं करते। कोई खाना खा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो भाई देखो, मेरी तो उन ड्राइवर से भी रिक्वेस्ट यही है कि आप भी रोड पे कमाने निकले हो और जो पैसेंजर बुकिंग कर रहा है ना उसको टाइम से पहुंचा दो, टाइम से। क्योंकि देखिए गाड़ी इंसान इसीलिए बुक करता है क्योंकि वो टाइम से पहुंचना चाहता है, ठीक है। पैसा नहीं तो वो मेट्रो से या बस से क्यों नहीं चले जाए। तो सॉरी यार, मेरी बात है यार, अगर माइंड मत करना, पर जो फैक्ट है वही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई अपना टाइम से के पंक्चुअल रहो तो आपका सब कुछ इजी हो जाएगा और कोई भी इतनी ज़्यादा बुकिंग्स कैंसिल नहीं होगी। तो मैं भी टाइम से आ गया हूँ बस लोकेशन पे। तो दोस्तों अभी ले लेता हूँ मैं इनका पिकअप और फिर आपसे बात करता हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन ड्रॉप करके, ठीक है। भैया 8727। हाँ जी, अभी देख कितनी गर्मी सी लगती है ना ज्ञान जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। भैया मेरी बात, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन जाना है। हाँ भैया जी, अभी धूप अच्छी निकली हुई है इसलिए थोड़ी सी गर्मी लग रही है, वैसे ठंड है। नहीं भैया है, ठंड है। अभी तो मैं बाजार से गई हूँ, स्कूटर चला रही थी तो बड़ी तेज सर में ठंड लग रही थी, लेकिन धूप अच्छी लग रही है। मतलब जी, अभी जो हल्की सी। Please use rear seat belt for your safety. कितना टाइम बता रहा है भैया? अप्रोक्स 1 घंटा 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। कोशिश यही है 1 घंटे तक में, बाकी देख लेता हूँ मैं। हाँ 1 घंटा 5 मिनट एग्जैक्ट वही चीज बताता है। है कुछ है और घरवाला बहुत लेट है। 26 अगस्त का टाइम है ना, हाँ। 24 से 2-3 दिन पहले की बात है, मतलब संडे भी नहीं हुआ है। अच्छा। संडे की बात है। हम्म। तो मैं आ रही थी तो अभी तो ट्रायल चल रहा है ना वो इंडिपेंडेंस डे का, तो कुछ रूट्स पता नहीं डाइवर्ट्स क्या भी भैया, करेंगे। इतना परेशान हुई मैं, मेरा जी घबराने लग गया। और पॉल्यूशन में खड़ी 2 घंटे। कार वाले को मैंने बोला भी, पहले उसने मेरा दिमाग खराब किया कि उसने मैं वो कार में वो डलवा लूं CNG। मैंने अच्छा। कहा भैया ये काम पहले करके रखना चाहिए था, हाँ। हमारा समय भी तो कीमती है। हाँ जी, हाँ जी। आप पहले करके रखो, नहीं लेते एक्सेप्ट करते, माना नहीं। कोई बात नहीं। किस रूट की बात है, मतलब ये कहाँ ये पर? मैं मंडी हाउस से आ रही हूँ। अच्छा मंडी। तो CNG उसने कहाँ फिल कराई थी? वो जो ये जो प्रगति मैदान से सीधे, मतलब क्या बोलूं, उसके आगे जो बुद्धा भैरव पार्क मंदिर है ना, एक वो बुद्धा पार्क सामने। हाँ 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 हाँ, जो एक जो हम समझ गया। ऊपर इंद्रप्रस्थ। निजामुद्दीन की तरफ हाँ जाते हाँ, हैं, इंद्रप्रस्थ पार्क के सामने जो CNG, हाँ, हाँ। तो वहाँ तो काफी भीड़ भी रहती है कई बार। मैंने इतना उसको कहा, मेरे 25 मिनट आ गए, 1.5 घंटे यहाँ खराब। आपके घर वाले फोन कर करके परेशान हो गए, कहाँ हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि कंटिन्यू बुकिंग्स मिलती है, तो इस वजह से हो सकता है उसने सोचा हो रास्ते मैंने में फिर मिलेगा। वो उबर में कंप्लेन करी, मैंने कहा नहीं एक्चुअली हो क्या जाता है, कई बार जैसे हम ड्रॉप करते हैं तो लंबा पिकअप मिल जाता है। हाँ ये है कि आपको बता के पहले कर दे भाई। नहीं, मेरे को आप एक्सेप्ट
हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज मैं हूँ, मेरे पास आपकी बुकिंग आ गई और आपकी बुकिंग है लंबी, ठीक है, सपोज गुड़गांव जाना है, मेरे पास सीएनजी नहीं है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, कोशिश ये करता हूँ फ़ोन करके आपसे परमिशन ले लूंगा कि मैम रास्ते में, और डलवाएंगे ऐसी जगह जहाँ 10 से 15 मिनट लगे। ये नहीं कि आपको लाइन में ही 1 घंटा लगा दिया, फिर तो देखो हर इंसान टैक्सी बुक करता है टाइम से पहुँचने के लिए, ठीक है, और हमारा भी राइट्स बनता है कि हम भी बस जल्दी से जल्दी जितना ड्रॉप करेंगे उतना हमें भी राइट्स मिलेगी। तो कई बार हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी बनती है। हमारा तो मेरे को तो उसका फिर सीएनजी उसकी भरी भी नहीं गई। अच्छा अच्छा उसमें कोई रॉड वॉड होती है कुछ है, वो एक्सपायर होने की 2 दिन पहले। अच्छा अच्छा सीएनजी में कुछ होता होगा। हाँ हाँ। तो दोस्तों आज गाड़ी का हो गया नुकसान, ये देखो नया टायर डल गया सीएट का, साइड से यहाँ से फटा था दूसरा टायर, तो ऐसा भी नया टायर डलवा लिया है, वारंटी में था। तो देख लो वो भैया कर रहे हैं गाड़ी में। तो ऐसे दोस्तों आ जाता है टैक्सी लाइन में खर्चा, तो अपनी गाड़ी में डल रहा है वो नया टायर 1500 रुपये का आ गया बस सब खर्चा, क्या करें, करवाना पड़ता है। तो ये सीएट शॉप दशरथपुरी, तो यहाँ से दोस्तों करा लिया करो जब भी आया काम। मैंने डलवा लिया है यहाँ पे सीएट का टायर। तो कुछ बातें हैं दोस्तों जो आपको नोट करने वाली है, जैसे कि मेरी गाड़ी में अभी मैं तो परमानेंटली यहाँ से डलवाता हूँ, तो इसमें भैया कितने पंचर मोस्टली कितने पंचर के बाद ये टायर हम क्लेम नहीं कर सकते वारंटी? 4 पंचरों के बाद मतलब क्लेम नहीं कर सकते हम, ठीक है। और इसकी वारंटी किस किस चीज़ की होती है टायर की? कटने फटने की 3 साल की होती है, 5 साल की फुल ईयर की होती है मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, कटने फटने और 5 साल की। तो दोस्तों 4 पंचर आपका अगर इसमें लग गया है तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। तो कोशिश यही करना जब भी आपका भाई 4 पंचर हो जाए, ठीक है, तो आपको लगता है भाई टायर जाने वाला जल्दी वो हो रहा है, तो उसको चेंज करवा लो, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी आया था सीएट शॉप पे, तो यहाँ से मैंने वारंटी में था मेरे टायर और मैंने करा लिया चेंज। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ दशरथपुरी और 1500 का फटका लग गया भाई साहब। आपको जान के हैरानी होगी, मैं साइन बाग में उधर था जसोला साइड में, तब टायर में हवा कम थी, तो मैंने मशीन से डाल दी थी, पंचर भी चेक कर लिया था साबुन वाले पानी से, भाई पंचर भी नहीं था। अब पता लगा साइड में क्रैक आ गई थी टायर में, और वो क्रैकनेस ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब यहाँ पर मैं क्लॉक टावर हरिनगर की तरफ दिल्ली का आया था ड्रॉप करने नोएडा से, उसके बाद मैं हरिनगर पहुँचा तो मैंने देखा फिर हवा कम, राइड मेरे पास आ गई थी ओला में फरीदाबाद की सेक्टर 48 की, जहाँ मैं परसों फंसा था। तो मैंने उससे कैंसिल कर दी, मैंने कहा यार उधर जाना नहीं है। टायर में देखा हवा कम, मैंने कहा पेट्रोल पंप से चेक करवाता हूँ, और चेक करवाया तो भाई वो साइड से हवा निकल रही है उसकी। वो कह रहा भाई इसके में तो 300 रुपये का खर्चा है, साइड से पंचर बनवा लेता हूँ। अब मेरे टायर में क्या था, माल तकरीबन ठीक था, 50% से ऊपर माल था। तो मैंने कहा यार मैंने सीएट की शॉप से लिया था, एक बार मैं फ़ोन कर लेता हूँ भाई, रुक जा अभी। मैंने फ़ोन किया सीएट शॉप पे, उन्होंने बोला भाई लिया वो टायर, तो टायर लेके पहुंचा मैं सब। तो टायर ये लगा लो चेंज होने लायक नहीं था, क्योंकि उसमें तकरीबन ऑलरेडी 7 पंचर हो चुके थे। तो 7 पंचर मतलब बता रहा था, वो कह रहा था भाई 4 पंचर से ऊपर कंपनी अलाउड नहीं करती। फिर भी रिक्वेस्ट मैंने करी तो डाल दिया उसने, क्योंकि मैं माइक उसी शॉप से डलवाता हूँ टायर, तो इसलिए वही कर दिया भैया ने। पर ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे को ध्यान रहेगा भाई, 4 पंचर के बाद फिर क्लेम वगैरह सब मर जाता है। बाकी इसका कट लग जाए वैसे उसका तो मिलता ही मिलता है। तो सीधा फटका लग गया दोस्तों 1500 रुपये का। तो टैक्सी लाइन में यही चीज़ है कि छोटी मोटी जब आप तकरीबन हाथी है रही तो हमारे लिए तो भाई हाथी जब आप पालते हो ना तो उसके खर्चे भी बेयर करने पड़ते हैं। तो जो मैं 300 रुपये डेली का खर्चा निकालता हूँ ना कि भाई गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल, ये सब चीज़ें बोलता हूँ, टायर घिस रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसी में इंक्लूडेड होती है। बाकी इसीलिए दोस्तों ये खर्चा निकल आते हैं। तो अभी 1500 का लग गया फटका सीधा। तो काम हुआ था मेरा 1700 रुपये का और 1500 का फटका लग गया है। तो कोई नहीं दोस्तों, ये तो चलता ही रहता है। और पेमेंट कर दी मैंने, नया टायर डलवा लिया। मैंने कहा नया टायर की देखो अलग ही बात होती है, ठीक है, कम से कम 1 लाख किलोमीटर चलेगा आराम से। तो दोस्तों अभी भी मैं ले लेता हूँ पिकअप, मेरे पास आ गया है पिकअप आपका 448 रुपये के रेट में, आपका गुड़गांव सेक्टर 48 का। तो सेक्टर 48 100 रुपये का मिल जाएगा टोल, MCD स्टेट टैक्स का। और अभी टाइम दिखाया था आपको 5:25। तो अभी पहले मैं फ़ोन कर लेता हूँ राइडर को, फिर आपसे बात करता हूँ।
500 हेलो मैम, गुड इवनिंग। Good evening. यू हैव रिसीव पिन नंबर 2934. 2934। हाँ जी. Okay. You want to go Gurgaon Sector 48? तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ सेक्टर 48 कैंडोर ऑफिस के पास में, और अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं। यहाँ पर घड़ी में दिखा देता हूँ। और दोस्तों आज का दिन बड़ा बेकार ही है यार, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। और ओला की ट्रिप लेकर आया था भाई साहब। ओला में देखो इतना बड़ा झोल झाल कर रहे हैं लोग, ठीक है। रास्ता दिखा रहा है द्वारका एक्सप्रेस से, मैं वही रास्ता फॉलो करके लाया। 220 का टोल भी कट गया है भाई साहब, टोल ही इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे मैं स्लिप दिखा देता हूँ भाई साहब, 220 इंक्लूड ही नहीं किए। 436 का फेयर बनाया और 558 जबकि दिखाए थे 458, और 100 रुपये टोल लगा के 537 रुपये मिले दोस्तों। तो ये हाल है बस। तो अभी मेरे पास राइड आ गई है द्वारका सेक्टर 18 की, और जस्ट अभी पिकअप ले लेता हूँ मैं। गेट नंबर एक यही है, एक। ठीक है ओके। तो दोस्तों ऊबर में पिकअप आ गया 457 के रेट में, और गेट नंबर 1 कैंडोर के पास नहीं। तो मैंने कहा ले लेता हूँ यार। अब टोल के मामले में भाई साहब ऊबर ही बेस्ट है, ठीक है। ओला तो अपनी, ओला क्या रैपिडो ये सब साले अपनी वो दिखाते हैं यार, गाली निकलती है। अब कस्टमर से मैंने ले तो लिया, पर कस्टमर यही सोच रहा होगा ना कि भाई ज़्यादा अमाउंट ले रहा है। तो 1 मिनट में ज़रा राइडर को फ़ोन कर दूँ दोस्तों, क्योंकि राइड कैंसिल ना हो जाए फिर। गुड इवनिंग। 3737 एक्चुअली अपोजिट साइड था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा शायद आप थे तो 10 कदम पे ही पाया था। आप अंदर थे ना, फिर तो आगे ना अंदर से तो चल के आना होता है। हाँ, मैं इसीलिए पूछा उनका, आप अंदर से आ रहे तो फिर मैं इतने यू टर्न ले आता हूँ। अगर आप यहाँ रहते तो यहीं पे कट पे ही था मैं। मैं भी द्वारका ही रहता हूँ ना सेक्टर 3, तब घर जाने का ही टाइम था अब। हाँ, DPS के पास में। हाँ जी। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैं ड्रॉप कर चुका हूँ सेक्टर 18 वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के सामने ही एक अपार्टमेंट था, तो वहीं पे ड्रॉप किया है मैंने। और दोस्तों इसमें जो फेयर मेरे को मिला है 539 का फेयर मिला है, और प्लस 100 रुपये का मिला है टोल, तो 639 रुपीज़ मिल गए मेरे को। और टचवुड बहुत बढ़िया रहा, जिस हिसाब से काम था तो पूरा कवर अप कर लिया। भाई साहब ओला के बारे में मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं तो चोट खा चुका हूँ, ठीक है। कोई अपडेट नहीं है इसके। कस्टमर उसमें कंप्लेंट भी कर दी, हेल्प उसमें जाके सिस्टम वाइज टेक्निकल इशू बता रहा है, और कुछ भी टोल ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो भैया हमने तो ले लिए कस्टमर से। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:05 हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाया तो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल ये रहा मेरे सामने ही। तो भाई साहब मैं तो यही कहूँगा सभी ड्राइवर भाई से, भाई ओला की अगर ट्रिप आती है ना, और अगर द्वारका एक्सप्रेस से दिखाता है तो भाई राइडर से पहले पूछ लो, और पहले उसको बताओ कि भाई रूट अगर इधर से दिखाएगा और बिल में अगर फेयर इंक्लूड नहीं हुआ तो आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कैश पेमेंट होती है और इन लोगों को कुछ वो मतलब नहीं होता, तो पहले से आप बता के चलोगे तो बेटर है। पर ये सच बता रहा हूँ, ये टेंशन वाली राइड है जिसमें टोल ऐड नहीं हो रहे ना, क्योंकि आप तो सही हो, आप अपनी तरफ से उससे ले लोगे कस्टमर। अब कस्टमर नेक्स्ट उसमें क्या चीज़ डाल दे, रीज़न बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जो ड्राइवर के विरुद्ध जाती है, क्योंकि आपको पता है ना सवारी किसी की सगी नहीं होती, ठीक है। हम मेरे को खुद 9 साल हो गए भाई, हमने अच्छे से अच्छा किया है सवारी के साथ बिहेव, हर चीज़ आप भी देखते होंगे, मेरा ब्लॉग भी देखते होंगे। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होती भाई, ठीक है, इज्जत देने में। बट फिर भी कुछ होते हैं राइडर्स, कुछ भी पैसेंजर होते हैं जो अपनी कहते हैं ना औकात दिखा देते हैं। तो ये वर्ड मेरे को यूज़ नहीं करना चाहिए, पर कई बार हो जाता है, ठीक है। बट अभी तो फिलहाल मैंने देखो ओला कंपनी और ये रैपिडो, ये दोनों ही टोल के मामले में वैसे चोर कंपनियाँ हो चुकी हैं इस टाइम, ठीक है। तो भाई मेरे को तो झटका लग गया। मैं तो जब भी मेरे को ये राइडें मिलेगी ना द्वारका एक्सप्रेस वाली साइड की, तो मैं पहले ही बोल दूंगा भाई आपका फेयर में इंक्लूड है तो ठीक है, नहीं तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी जेब में नहीं है भाई इतने पैसे के 220 जाने में लगवाएं, इतने का फेयर नहीं पड़ता।
तो चलिए दोस्तों, आज का तो नुकसान ही नुकसान है। खैर नुकसान 1500 का फटका लग चुका है, टायर चेंज करवाया है और टायर करवा लिया। मैंने कहा यार 250-300 रुपये का वो पंचर लगाएगा, मशरूम पंचर, अब पता नहीं वो सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा। वारंटी में तो भाई क्यों ना चीज़ चेंज कराए। ठीक है, यूज़ भी कर लिया उसे अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 6-7 महीने मैंने यूज़ किया टायर को। तो नया टायर आ रहा था 2800 रुपये का और 1500 रुपये देने पड़ेंगे। तो कोई नहीं, ये खर्चे दोस्तों सडनली आ जाते हैं। तो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते भाई ऐसे खर्चे निकल आते हैं। तो इस चीज़ का भी एक बैकअप रखो अपने पास कि भाई गाड़ी का मतलब मेंटेनेंस का पैसा भी अलग से रख लो, तो वो बेटर है कि भाई इस खाते में मेरा इतना पैसा पड़ा है कि गाड़ी में कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो निकाल लिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का काम आप जानना चाहेंगे महेश भाई ने काम कितना कर लिया है। ज़्यादा कोई खास नहीं किया क्योंकि आज टायर की वजह से फंस गया, 1-1.5 घंटा मेरा ख़राब हुआ। ठीक है, और निकला भी आज लेट था और लेट निकल के आपको पता है लेट निकल के फिर लेट ही काम होने। अभी काम तो करने में कर लूँ, पर अब द्वारका में आ गया हूँ ना, यहाँ बिल्कुल शांत एरिया है। यहाँ से आपको बुकिंग्स मिलेगी बस लोकल ज़्यादातर मिलेगी। उत्तम नगर, परमपुरी, आपका नजफगढ़ साइड, ठीक है, जितने भी जो बेकार एरिया है ना, ठीक है, जहाँ कंजेस्टेड एरिया है वहाँ की आपको बुकिंग्स मिलेगी। तो ऐसी बुकिंग्स भाई करते नहीं है, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि स्मार्ट काम करते हैं यार। टाइम की सेविंग करो, टाइम बचाओ, कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग करो, वो चीज़ सिस्टम अपनाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड बाद में करूँगा, पहले आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। आज की अर्निंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 1049 रुपये की मेरी ऊबर की अर्निंग है, जिसमें से टोल 520 की दिखा रहे हैं, पर 520 रियल नहीं है, 220 द्वारका एक्सेस में दे चुका हूँ। 300 रुपये टोल है इसमें, तो 300 रुपये के टोल है और प्लस 702 रुपये का है ओला में काम और साथ में 220 का टोल है। आपको लग रहा होगा 220 यार महेश भाई मिल तो गए, तो भाई नहीं मिले। ये एक यूपी गया था 120 रुपये का और एक एमसीडी मिली है मेरे को। ठीक है, एमसीडी के हरियाणा का जो टोल है वो मिला है इसमें ओला में, तो 220 उस चीज़ की हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि महेश भाई झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ भाई बोलने का कोई वो राइट बनता नहीं है। ठीक है, तो आपका 702 इसमें हो गए और 220 का टोल हो गया और प्लस रैपिडो में आज कोई भी काम नहीं है और 600 रुपये की ऑफलाइन बुकिंग है मैडम की। तो टोटल काम दोस्तों हो रहा है मेरा आपका 2800 कुछ रुपये का। तो 2871 रुपये का दोस्तों आज का काम है मेरा टोटल, जिसमें से मुझे सीएनजी मैंने डलवानी है अभी और डलवा के पता चलेगा कितने की आई है, पर फिर भी गाड़ी बता देता हूँ कितनी चली है। 164.9 किलोमीटर, तो 165 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और तकरीबन सीएनजी आप मान के चलिए 500 रुपये तक की सीएनजी मेरी लग गई है। ठीक है, तो 500 की सीएनजी लगी है और 2900 का काम हुआ राउंड फिगर। तो 2900 के काम में 500 हटा लेंगे तो 2400 बचेंगे। 2400 रुपये में से 250 रुपये ओला उबर के पास के निकाल लेंगे तो बचेंगे कितने, 2150 रुपये। 2150 में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर की 100 रुपये का पेट्रोल, तो 300 रुपये और निकाल लेंगे 2150 में से, तो बचेंगे 1850 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1850 रुपये की। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना, गाड़ी आपकी नहीं है तो ईएमआई भरनी पड़ेगी और ड्राइवर रख रखा है, उसकी सैलरी निकालने के बाद आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड। और मुझे पता है सीएनजी कितनी आएगी, मेरे पास पड़ी है तकरीबन 200-250 की सीएनजी पड़ी है। हार्डली 500 रुपये तक की मेरे पास सीएनजी आएगी। 750 का 9 किलो सीएनजी आती है, तो वो एक ही सिलेंडर में मेरा काम हो जाता है। तो ये होता है इसलिए क्योंकि ठंड का टाइम है, ठंड में क्या है कि सीएनजी आती है जमी हुई। और काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन है ना, थोड़े से डाउटफुल होते हैं और वो डाउट करते हैं कि यार रात में अगर सीएनजी फिल कराए ना तो भाई 1 पॉइंट गिर जाता है और जो 1 पॉइंट होता है वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर का हो जाता है नुकसान। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न है, ये मैकेनिक से भी मैं पूछ चुका हूँ और जो सीएनजी भरते हैं उनसे भी पूछ चुका हूँ और नॉलेज भी ले चुका हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होता, सीएनजी बैठ जाती है दोस्तों, इसी वजह से आपका पॉइंट भी एक डाउन हो जाता है। पर सीएनजी आपकी कहीं भी लीकेज नहीं होती, कहीं भी कुछ नहीं होती, ये एक डाउट आप मन से निकाल दीजिए। काफ़ी बार इसी चक्कर में ना रात की जगह सुबह सीएनजी फिल कराते हैं और सुबह फिर फंसते हैं, अपनी अर्निंग का नुकसान करते हैं, आधा 1-1 घंटा सीएनजी की लाइन में लगते हैं।
तो ये सब चीज़ें मत किया करो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएनजी जितनी आपकी डलेगी उतनी ही मिलेगी आपको, और उतनी ही एवरेज है। एवरेज आपको अगर अच्छी निकालनी है, सबसे बढ़िया देखो, डेली आपका रूटीन होता है सुबह मॉर्निंग में ऑयल पानी चेक करने का, तो हवा भी चेक करो। सीएनजी जब डलवाते हो, जैसे मैं अभी डलवा रहा हूँ, तो हवा भी भाई डलवा लो साथ में। इससे क्या है, टायरों के प्रेशर से भी एवरेज पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आप याद रखोगे ना, तो आपकी गाड़ी भी सही चलेगी स्मूथली, कहीं दिक्कत नहीं देगी। और टाइम टू टाइम सर्विस करवाओ तो गाड़ी का भी दिक्कत नहीं देगी। तो फिलहाल मैं तो करवाता रहता हूँ, तो इसलिए भाई गाड़ी दिक्कत नहीं देती। अभी बता दो 5,86,431 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, 5,86,431, ठीक है। तो 6 लाख पे आने वाली है गाड़ी जल्दी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और मैं डलवा देता हूँ सीएनजी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए